खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अखनूर में साबिक फौजियों के दिन पर मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को गैर मुस्तकम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी के निजाम को फौरी खत्म करे या संगीन नताइज का सामना करे। उन्होंने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर में लॉन्चिंग पैड्स और दहशतगर्दों के तरबियाती कैंप फाल हैं, जिन पर हमारी कड़ी नजर है। उन्होंने मजीद अपने बयान में कहा कि कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान खलीज खत्म करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। आज यहाँ हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इल्लीगल वजीर आजम अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूँ। वहाँ आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अखनूर फौज की खिदमात और कुर्बानियों को कौमी तहफ़्फ़ुज़ का सतून करार दिया। उन्होंने साबिक फौजी एहलकारों को दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। उमर अब्दुल्ला ने साबिक फौजियों को फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने मुल्क की हिफाजत के लिए फौज की खिदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करके, आपके मुतालबे हल करके, आपकी मुश्किलात कम करके हम अपना फर्ज निभाएं। और मैं आज इस मौके पे आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से जितना अभी तक हमने किया है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो हमारे तक वो पहुंचा दीजिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त करें। हमारी कोशिश रहेगी कि रिक्रूटमेंट में जहां रिजर्वेशन का सिलसिला आपके लिए रखा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो माली मदद की जाती है, जो स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसमें वक्त पे आपको जो माली मदद मिलनी चाहिए वो आप तक पहुँच जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने अपोजिशन की तनकीद को बिला जवाज करार दिया और कहा कि अपोजिशन तनकीद बराए तामीर करे, सिर्फ मनफियत न फैलाएं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए क्योंकि उनकी नाकामियों का खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। नासिर असलम वानी का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन की गलतियां दुरुस्त करने में मसरूफ है और अगर उन्होंने माजी में दानिशमंदी दिखाई होती तो ये सूरत हाल न पैदा होती। उनका काम है अपोजिशन करना, लेकिन हर चीज़ का कोई वक्त होता है। और मेरी तो पहले भी उनसे यही राय रही है कि वो तनकीद बराए तामीर करें, न सिर्फ अपनी नेगेटिविटी फैलाएं और हर बार में जो उनकी जो जहन है वो मनफी सोच की है, इससे हम किसी का फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा। और उनके कुछ लोग जो उस अपोजिशन कैंप में से जो ज़्यादा आजकल बोलते हैं, उनको अपनी तरफ भी नज़र डालनी
रहेगी, क्योंकि जो मुश्किलात हम आज झेल रहे हैं और जिन मुश्किलात का हम हल ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं की क्रिएशन है। अगर उस वक़्त वो अकल से काम करते और सही फैसला करते, शायद आज हम इन मुश्किलात में ना होते। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अखनूर में 108 फीट बुलंद कौमी परचम लहराया और हेरिटेज म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। म्यूजियम में जंगी हथियार और हीरोज के मुजस्मे शामिल हैं। इस दौरान मुनाकिद तकरीब में हजारों फौजी एहलकार भी शरीक हुए, जबकि ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स और ई सिक्योरिटीज भी तकसीम किए गए। जिला राजौरी के बुढ़ाल गांव में पुरस्कार बीमारी की वजह से मजीद एक और बच्चा जांबाक हो गया है, जिसके साथ ही जांबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। गुज़श्ता 2 रोज में जांबाक 4 बच्चों की आखिरी रसूमात अदा की गई, जहां सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अगरचे मुकामी सेहत हुक्काम इलाके में मौजूद हैं, ताहम इलाके में मशकूक अमवात का पता नहीं लगा सके हैं। मुकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए हुक्काम से आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने पुरस्कार अमवात की छानबीन करने पर भी जोर दिया। श्रीनगर के महजूर फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 22 साल नौजवान आज नईम अहमद की मशकूक हालत में लाश बरामद हुई। वो बेहोशी की हालत में पाया गया और उसे फौरी तौर पर SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। इसी दौरान कुलगाम के DH-पुरा में भी एक नवउम्र लड़की मशकूक हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया था, जहां उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। दोनों मामलात की तहकीकात जारी है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में LOC के करीब बारूदी सुरंग धमाके में 6 फौजी एहलकार आज जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि मामूल की गश्त के दौरान एक फौजी एहलकार गैर इरादी तौर पर बारूदी सुरंग पर कदम रखकर बैठा, जिस दौरान धमाका हुआ। जख्मी एहलकारों को राजौरी के 150 जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तकम है। तारीखी मुगल रोड बर्फबारी की वजह से गुज़श्ता 2 हफ्तों से बंद है। जिला पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट विकास कुंडल ने बताया कि रोड को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए काम जारी है और BRO की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इसे खोला जाएगा। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। हुकाम ने मुसाफिरों ट्रांसपोर्टरों को लैंड डिसिप्लिन बरकरार रखने और शाहरा पर गैर जरूरी तौर पर न रुकने का मशवरा दिया है। और अब आखिर में जानते हैं मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि एक कमजोर मगरबी खलल 15 और 16 जनवरी के दरमियान असरअंदाज होने का इम्कान है, ताहम उसके बाद 20 जनवरी तक खित्ते में खुश्क मौसम रहने की तवक्का है। इसी दौरान शबाना दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी के बावजूद कश्मीर वादी में शदीद सर्दी जारी है, जिससे मुकामी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरों के लिए हमें समाजी राब्ता का X, Facebook, YouTube, Insta के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।